निकाय चुनाव में फिर एक्टिव होंगी माया। उत्तर प्रदेश में फिर पड़ेगी माया के हाथी की छाया। उत्तर प्रदेश में सभी दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और ऐसे में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी मायावती की पार्टी बसपा भी जोरों शोरों से तैयारी में लगी है। निकाय की रण जीतने के लिए माया की रणनीति क्या गेम चेंजर साबित होगी बसपा की नई नीति? लगातार चुनाव में मिल रही हार के बीच बहुजन समाज पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है। बसपा ने मायावती की नई रणनीति पर काम शुरू भी कर दिया। दरअसल पिछले चुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन से मायावती की पार्टी को न सिर्फ नुकसान पहुंचा है बल्कि उनके वोट बैंक और पुरानी छवि पर भी गहरा असर पड़ा है। इस क्षति की भरपाई के लिए मायावती अब पुराने कलेवर में फिर नजर आ रही हैं। माया अब निकाय चुनाव की तैयारी के कमान अपने हाथ में ले चुकी हैं। जी हां, यूपी के अलग अलग जिलों के नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत पार्षद से लेकर प्रत्याशियों तक से मायावती खुद मुलाकात कर रही हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की जिम्मेदारी मायावती ने बसपा जिला इकाई और कोऑर्डिनेटर को सौंप रखी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 762 शहरी स्थानीय इकाइयां हैं, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन सभी निकायों के तहत करीब 4 करोड़ 85 लाख की आबादी निवास करती है। एक महीने से राजधानी में कैंप कर रही है माया। खबर यह भी सामने आ रही कि मायावती पिछले एक महीने से लखनऊ में ही कैंप कर रही हैं और अपने आवास पर प्रतिदिन टिकट के दावेदारों से मुलाकात कर रही हैं। टिकट के दावेदार अपने संबंधित जिलों की इकाई और कोऑर्डिनेटर्स को एप्लीकेशन देते हैं, जहां से उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसका आधार स्थानीय और सामाजिक समीकरणों के साथ ही स्वच्छ छवि भी है। कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद लखनऊ में मायावती के साथ उनकी मुलाकात होती है। मायावती अभी तक खुद सांसद और विधायक पद के प्रत्याशियों के साथ मुलाकात करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो मेयर सहित निकाय चुनाव के अन्य पदों के दावेदारों से खुद मिल रही हैं। स्क्रीनिंग के बाद तय हो रहे चुनिंदा प्रत्याशियों से मुलाकात में मायावती उनसे पेशे, शैक्षिक योग्यता, स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण, फैमिली बैकग्राउंड और जनता में छवि को लेकर सवाल कर रही हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने वाले लोगों से मायावती हताश न होने और पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े रहने की अपील कर रही हैं। साथ ही ये भी कहा है कि सत्ता में आने पर उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद पार्टी को नया रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। आकाश की अगुवाई में ही पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। पार्टी में युवा, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की भूमिका बढ़ाई जाएगी। तमाम दलित संगठनों को भी पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बसपा पार्टी से छुटके काडर वोटर्स को वापस लाने के लिए भी काम करेगी। गैर यादव पिछड़े वोटर्स को भी जोड़ने का प्रयास होगा। इसके लिए अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद दिया जाएगा। उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा का ध्यान अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय लेवल पर पार्टी को मजबूत करना है। 2017 में हुए पिछले निकाय चुनाव में बसपा के खाते में मेरठ और अलीगढ़ के महापौर सीट के साथ ही अन्य कई पालिका और पंचायतों में जीत हासिल हुई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों के मौजूदा वोट बैंक में सेंध लगेगी, क्योंकि बसपा से छटकने के बाद बड़ी संख्या में दलित वोटर्स भाजपा और सपा के साथ चले गए थे, जिन्हें अब वापस लाने की फिराक में मायावती जुटी है। अब मायावती की रणनीति से किसे कितना झटका लगेगा और निकाय में हाथी को कितना प्यार मिलेगा, वो तो निकाय चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, इस बार मायावती की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।